हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। और मैथ समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आपका मैट्रिक्स का टॉपिक बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और पिछली क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब उसके आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हमारे पास टू मैट्रिसेस है। एक है मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो रो मैट्रिक्स है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, विच इज कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। देन प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड एज मतलब मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो टू कॉलम होता है। मींस फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। और वो कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट है उतने ही सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में एलिमेंट्स हो। तो देखिए, यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इसमें, ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है a1 a2 a3 a4। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद मैट्रिक्स b हैविंग एलिमेंट्स b1 b2 b3 एंड b4। ठीक है। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो इस कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई होती है। मींस हम इन एलिमेंट्स को इस कॉलम के साथ में लिखते हैं। जैसे b1 b2 b3 b4 है, हम इन a1 a2 a3 a4 को इनके साथ लिखते हैं। मींस इस रो को इस कॉलम के साथ लिखते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, आपको मिलेगा a1 b1, फिर उसको ऐड करेंगे किसमें, नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके a2 b2 प्लस इसी तरह से a3 b3 और a4 b4। तो आपको ये एक रिजल्ट इसका मिल जाएगा। कहने का मतलब, आपको रो से कॉलम का प्रोडक्ट करना है तो रो के एलिमेंट्स को हम कॉलम के साथ में रख देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला कि पहले मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। और वो कब पॉसिबल है कि जितने एलिमेंट रो में हैं उतने ही एलिमेंट कॉलम में हो। ठीक है। तो उसके लिए देखो, इसका ऑर्डर है 1 रो 4 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 4 रोज 1 कॉलम। तो ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल हो पाया, जब ये सेम रहा। ये सेम कैसे, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, और इसमें कितनी रोज हैं, रोज 4 है। तो ये जो क्वांटिटी सेम आई, ये दोनों क्वांटिटी सेम आई, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ। अगर मान लो इसमें एलिमेंट हमारे पास 3 ही होते, a1 a2 a3 होता, ठीक है, और इसमें एलिमेंट हमारे पास b1 b2 b3 b4 4 होते, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, b1 b2 b3 b4। अब a1 a2 a3 तो लिख दिया, अब ये किस, अब हमें कैसे मालूम कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतने रो सेकंड मैट्रिक्स में होने चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसको इन जनरल समझें कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A of order m by n and matrix B of order p by q is
ए बी पॉसिबल only when n equal to p, that is हमारे पास दो मैट्रिक्स है A और B, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इज पॉसिबल कब होगा ये? जब इसका ऑर्डर m by n है और इसका ऑर्डर p by q है, तो इसमें p इक्वल टू n हो, p इक्वल टू n हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर आप b इंटू ए निकालना चाहते हैं तो आप b का ऑर्डर यहां लिख लें और a का ऑर्डर यहां लिख लें। अगर ये दोनों सेम हैं, मीन्स इफ q इक्वल टू m, देन प्रोडक्ट BA इज पॉसिबल, मतलब हम BA कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये तो है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कब पॉसिबल है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया, जैसे इसमें ये पॉसिबल है, तो ये जो रिजल्ट आया, तो इसमें ए बी का जो आया ऑर्डर क्या होगा? ए बी जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर होगा m बाई क्यू। और इसी तरह से इन बी ए क्या ऑर्डर आएगा? जो ये बाहर बच गया p बाय n। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। मीन्स टू मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। फिर बता देता हूं, आप ए बी निकालना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए, तब ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा ए बी उसका ऑर्डर होगा m बाई क्यू। सेम थिंग इज हियर इन रिवर्स केस, दैट इज अगर हम b से a को मल्टीप्लाई करें तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इन a के इक्वल होने चाहिए, तब तो ये पॉसिबल होगा। और पॉसिबल होने के बाद जो रिजल्ट आया b उसका ऑर्डर p बाई n होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ वी विल टेक एग्जांपल्स ऑन इट। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 बाई 1। क्वेश्चन चाहता है कि ए बी और बी ए निकालो इफ पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपको ही चेक करनी है। पॉसिबल है तो निकालो, नहीं पॉसिबल है तो कह दो कि दिस इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड और कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे ए बी। तो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, हम इनका प्रोडक्ट करना चाहते हैं। तो इसका ऑर्डर हमने लिखा 2 बाई 3, ये रहा। इसका ऑर्डर हमने लिखा 3 बाई 1। अब ए बी पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। ये सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तो दोनों इक्वल है ना, इट मींस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब आप इसको कैलकुलेट करें, तो पहले आप दोनों मैट्रिसेस को लिखते हैं, राइट। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या है? रो टू कॉलम। तो आप पहली रो के एलिमेंट्स को पिक करें, मीन्स पहली रो को एज इट इज पिक करें और यहां लगा दें। यहां आपने लगा दिया 2 - 3 2, ये रो उठाई और राइट हैंड
मतलब क्लॉकवाइज टर्न करके आपने रख दी, ठीक है। अब जो जिसके साथ आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 2 इंटू 5 10, माइनस 2 इंटू -3 प्लस 6, 1 इंटू 2। ये आपने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, तो आप इनको हटा दें। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को आप ले जाकर के यहाँ रखते हैं, वही क्लॉकवाइज टर्न करें, यहाँ ले जाके रख दें, ठीक है। अब आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -1 2, फिर 1 इंटू 2, ठीक है। और आपको रिजल्ट क्या मिला, ये 18 और ये 9। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर क्या है, 2/1, 2 रोज 1 कॉलम। देखिए यही बच रहा था ना, यही इसका ऑर्डर आ गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। तो इस तरह से करके आप AP फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं BA की, कि क्या BA पॉसिबल है। तो BA के लिए पहले आप दोनों मैट्रिसेस लिखते हैं, फिर दोनों का ऑर्डर लिखें। B का ऑर्डर है 3/1 और फिर A का ऑर्डर लिखें। A का ऑर्डर क्या है, 2/3। अब आप देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, मींस BA डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हो और इम्पॉसिबल भी कह सकते हो। तो इस तरह से करके प्रोडक्ट AB पॉसिबल है और वो हमने कैलकुलेट भी कर दिया। BA पॉसिबल नहीं है तो हमने चेक किया और मना कर दिया, रीजन आपके सामने क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये एक एग्जांपल आपकी समझ आ गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इस एग्जांपल में बोला है, इफ A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 and B is matrix of order 3/2, then find AB। हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि AB फाइंड करना है, इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, A और B दोनों का ऑर्डर आप लिख देंगे 3/3 एंड इसका 3/2। ये देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मींस ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स होंगे। ये तो हो गया कि AB पॉसिबल है कि नहीं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमें AB निकालना है, तो पहले हम मैट्रिक्स A लिखेंगे, 3 -1 2 5 4 1 -1 -5 -3, ये मैट्रिक्स A हो गया। अब लिखेंगे मैट्रिक्स B, -2 -3 1 0 1 -4। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा वो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा। तो मैं आपको एक बार अलग से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। A11 उसका नाम देता हूँ एलिमेंट का, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। ये 3 5 -1 रो के एलिमेंट्स है और ये कॉलम के एलिमेंट्स है, -2 -3 1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आया, -6। फिर 5 -3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आया, -15। और फिर ये -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आया, -22। तो ये हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया, मींस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया वो हमें मिल गया। अब हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसका एड्रेस लिख देते हैं A12, ठीक है।
अब वही दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं पूरा कि कैसे करना है। पहले इसका फर्स्ट रो लिख देंगे, फिर इसका सेकंड कॉलम लिखेंगे। तो सेकंड कॉलम आपके पास है 0 1 -4, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 0 0, फिर 5 × 1 5, फिर 1 × -1 × -4 +4, तो रिजल्ट इज 9। तो ये आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करने से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल राइट 8 × 1 -1 4 -5 मल्टीप्लाइड विद -2 -3 1, क्या आया देखो, ये -1 -2 से इंटू होगा 2, फिर 4 × -3 होगा -12, फिर 5 × 5 -5 × 1 होगा -5, क्या आया 17 मीन्स -15। ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट। अब लेंगे हम सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट। सेकंड रो मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ -1 4 -5 और सेकंड कॉलम 0 1 -4। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, वही पहला एलिमेंट 0, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 और फिर -5 -4 से मल्टीप्लाई होगा 20, सो रिजल्ट इज 24। नेक्स्ट ये पहले 2 रोज के ऑपरेशन हो गए, अब हम थर्ड रो से करेंगे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 -3 मल्टीप्लाई 2 -2 -3 1, you see what 2 × -2 4, 1 × -3 -3 × 1 -3, so result is -10। ये आ गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो यू हैव 2 1 -3 मल्टीप्लाई 2 सेकंड कॉलम, तो रिजल्ट इज ये वही 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 + 1 प्लस ये -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, सो रिजल्ट इज 13। ये तो हमने प्रोडक्ट किया। अब हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। ए बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा A11 -22, फिर A12 9, फिर A21 -15, फिर A22 24, फिर A31 -10, फिर A32 13, और ये आपको मिल गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स AB। अब उस AB का ऑर्डर क्या होगा 3/2, जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट। और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज आपको खोल के बता दी है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैन्युअली ही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक, बट इट विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व फॉर एक्स। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 1/3 का, ये 3/3 का और ये 3/1 का, और इसका रिजल्ट बता रखा है 0। तो पहले आप किन्हीं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, चाहे फर्स्ट सेकंड को चाहे सेकंड थर्ड को, फिर जो रिजल्ट आए उसको बची हुई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी और आप उसको सॉल्व कर देंगे। और प्रोडक्ट करने का रूल आप समझ ही चुके हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम। ये कॉमन है मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर ये दोनों कॉमन है मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स वी हैव 2x minus 1, this is 5 minus 2 minus 1, 0 1 2 minus 3 1 1, और लास्ट का मैट्रिक्स है 1 minus 2x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम रो से वही कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, फिर x से -2 से मल्टीप्लाई होगा -2x, फिर -1 से इंटू होगा 1। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से एक एलिमेंट मिला। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले 2 0 से प्लस x -2, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर 2 -3 से -6, फिर x 1 से प्लस x, फिर -1 इंटू 1, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और यहां पर ये मैट्रिक्स लिख देंगे 1 - 2x एज इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। 11 - 2x ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, x - 2 ये सेकंड एलिमेंट आ गया, और ये थर्ड एलिमेंट आ गया x - 7, राइट। अब आप इसको इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस ये रो है, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 11 - 2x इंटू 1 हो जाएगा, फिर x - 2 इस -2 से इंटू होगा, फिर इस x से इंटू होगा x - 7 ये वाला, और ये जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1, तो ये तो इस प्रोडक्ट के लिए जरूरी था। इसका ऑर्डर मिलेगा 1/1, मींस यू विल गेट ओनली वन एलिमेंट। अब आपके पास में इक्वेशन बन रही है 11 - 2x, फिर -2x + 4 प्लस x² - 7x और इक्वल टू 0। अब ये x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो x² और ये होगा 4 और 7 11x और इन दोनों का सम 15। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4a 1 है और c 15 है अपॉन 2a 1 है। सो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 11 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ गया 121 + 60 डिवाइडेड बाय 2। तो रिजल्ट इज 11 प्लस माइनस रूट 181 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से करके हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, डिपेंड प्रोडक्ट भी था, लेकिन ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, P एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, आपसे पूछा है P² निकालो। तो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर पूछे तो डेफिनेटली वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज P × P पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो वो मैट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम इस केस में P² निकालते हैं, मींस P × P। तो आप डायरेक्ट इन्हें एलिमेंट्स के स्क्वायर मत कर देना, आपको यहां पर दोनों मैट्रिक्स लिखने हैं, राइट। और अब मालूम है दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो एक बार इनको नोट कर लें। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का वही लो, रो टू कॉलम। तो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, -3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 1 4, ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आप करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यू विल हैव -3 -15 -8, ठीक है, -8 यहाँ से। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -9 -4, और ये आपके फर्स्ट रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2, फिर 10 प्लस 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये होगा -6, ये होगा 25, ये होगा -6, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज 8 प्लस 15, फिर -3। ये सेकंड रो का तीनों कॉलम से प्रोडक्ट हो गया। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 1 -1, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम से, तो ये -3, ये -10, फिर इन दोनों का +2, ये हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 4, दिस इज -6 एंड दिस इज +1। अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। क्या आ रहा है, 5 -6 -1, ये -26, ये -9, this 15, this 13, and it is 20, this is -4, this is -11, and this is -1. In this way we got product of p and p, that is p square. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, A इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 by 2 का, आपको इससे ये प्रूव करना है a² + 2a - 29i = 0। तो ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें निकालना है a²। तो a² का मतलब a मल्टीप्लाइड बाय a, फिर आप मैट्रिक्स A की वैल्यूज पुट कर देंगे, और अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रो से कॉलम, तो 25 - 6, ठीक है। उसके बाद 10 - 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -15 + 21, फिर -6 + 49, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, दिस इज 19, दिस इज -4, दिस इज 6 एंड दिस इज 43। ये आपको मिल गया a²। अब आप लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, a² + 2a - 29i। अब a² की वैल्यू डालें, 19 - 4 6 43, प्लस 2a 2 पुट कर दें, मैट्रिक्स A की वैल्यू डालें 5 2 -3 -7, फिर -29, और i का मतलब जानते ही हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज 19
-4 6 43। सेकेंड में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये -14 हो जाएगा। और ये -29 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -29 0 -29। अब आप तीनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है इनका सबका ऑर्डर सेम है, ऐड हो जाएंगे। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखोगे 19 फिर +10 फिर -29। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट -4 +4 और ये 0। और उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट ऐड होंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 -6 और आगे क्या है 0, फिर 43 फिर -14 फिर -29। अब आप सिंप्लीफाई करके लिखें, ये 29 -29 0, -4 +4 0, 6 -6 0, 43 माइनस ये 43 हो जाएगा 0। मीन्स आपको राइट हैंड साइड मिल गया, आपको 0 तो चाहिए था, मिल गया। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कब पॉसिबल होता है, क्या कंडीशन है, ठीक है। और उस कंडीशन पर बेस्ड भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने वेरियस एग्जांपल्स लिए और उन एग्जांपल्स के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है। और हमने एक एक चीज़ को क्लियर किया कि रो से कॉलम के एलिमेंट किस तरह से मल्टीप्लाई होकर के ऐड होते हैं जिससे हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलता है। और उसके बाद हमने उस पर वेरियस टाइप्स के एग्जांपल डिस्कस किए। नाउ यू कैन do very good practice of questions based on matrix multiplication. Definitely I hope that this concept will be clear to everybody. Okay, thank you so much.